नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। तो वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आज हम बात करेंगे आपके कुल देवी एवं देवता से संबंधित। आपके कुल देवी देवता से संबंधित आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, क्योंकि मेरे मित्रों आपकी कुंडली से यह निकल कर आ रही है कि आपके कुल देवी और देवता बंधे हुए हैं और किसी अघोरी के माध्यम से आपके कुल देवी और देवता को बांध दिया गया है और वह आपके स्थान पे ही बांधा गया है, कहीं बाहर में नहीं बांध दिया है, आप ही के स्थान पर ही बांध दिया है। जहां आप अपने कुल देवी और देवता की पूजा करते थे उसी स्थान पे आपके कुल देवी और देवता को बांध दिया गया है और यह बहुत दिनों से बंधे हुए हैं और यह बहुत बड़ी परेशानी में है। आपके जो कुल देवी देवता हैं यह बहुत बड़ी परेशानी में पड़े हुए हैं, भूखे प्यासे बंधे हुए हैं अपने स्थान पे और किसी अघोरी के माध्यम से, किसी तांत्रिक के माध्यम से उसे बांध दिया गया है। और किसने बांधा है, आज हम वीडियो के अंत में आपको बताएंगे कि किसने बांधा है और क्यों बांधा है। तो मित्रों, कार्यक्रम को आप पूरा अवश्य देखिएगा, जिसके कारण से आपके इस कुल देवी और देवता के कारण से आपके कुंडली में कई प्रकार के दोष लगे पड़े हैं, कई प्रकार के समस्याओं से आप जूझ रहे हैं। प्रतिदिन आपको नई नई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्रतियोगिता परीक्षा में किसी न किसी कारणों से आपके बच्चे, आप या अन्य जो भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, इस राशिफल वाले या इस राशिफल से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, चाहे आपके बच्चे हों, आपके बच्चियां हों या आपके घर परिवार से कोई भी लोग हों, वह किसी न किसी कारणवश से असफल रह जाता है। चाहे वह कहीं बिजनेस कर रहा हो, आपके व्यवसाय हों, आपकी फैक्ट्रियाँ हों, किसी न किसी कारणवश से वह बंद हो जाएगा, अधूरा पड़ा रह जाएगा, वह मुसीबतों से घिर जाएगा। जब तक आपके कुल देवी और देवता कष्ट में रहेंगे, आपका जीवन भी बहुत गहरी कष्ट में पड़ा हुआ रहेगा। समझिए कि आपकी ज़िंदगी एकदम मरे हुए व्यक्ति की समान कर देगा। तो मित्रों, चलिए हम इनके बारे में बहुत ही विस्तार से चर्चा करेंगे। आखिरकार आप अपने जीवन से बहुत अच्छे से अवगत हैं और अपनी लाइफ के बारे में, अपने जीवन के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं कि आखिर आपके जीवन काल में कितनी सारी परेशानियां आ रही है। तो मित्रों, इसको विस्तार से जानने से पहले आपसे मेरा निवेदन है कि आप इस चैनल को बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो मित्रों, हम बात करेंगे, आप खूब सारी पूजा और पाठ करते हैं, आप खूब सारी पूजा और पाठ करते हैं, पूजा और पाठ में बहुत खर्च करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन मेरे मित्रों इसका उत्तर आपको क्या प्राप्त होता है? आपको किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं होता है। पूजा और पाठ में आप बहुत मन लगाते हैं, माता के ऊपर आप सारी भरभार छोड़ देते हैं कि हे माता रानी, हे प्रभु देव, हमारे जीवन काल में जो परेशानी, जो कष्ट चल रहा है, आप ही निवारण कर सकते हैं। लेकिन मेरे मित्रों, आपके कुल देवी देवता जो हैं वह बंधे हुए हैं। आपका कष्ट निवारण करने के बजाय आपके कुल देवी देवता आपको और भी कष्ट दे देते हैं, लेकिन आपका पूजा और पाठ कहीं सफल नहीं होता है और आप दरबदर ठोकर खाते रहते हो और फिर घर में सभी को कोसते हैं कि आखिरकार हमारे पूजा क्यों नहीं सफल हो रहा है। आपस में ही लड़ाइयाँ करना प्रारंभ कर देते हो। तो मित्रों, इसका मुख्य वजह है कि आपके कुल देवी जो हैं वह बंधे हुए हैं, जिसके कारण से आपको इन सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपकी जहाँ तक आप सोचते हैं कि आपके जीवन काल में अच्छाई आएगी, अच्छाई आएगी, लेकिन दिन प्रतिदिन आपके जीवन काल में और भी बुरा होता चला जाता है और अच्छा की जगह पे आपके सारे कार्य बिगड़ते चले जाते हैं।
क्योंकि आपकी पूजा का फल कोई और ले जा रहा है। और वो जो भी हैं नकारात्मक शक्ति हैं, क्योंकि उसे भोग से मतलब है और आपको दुख देने से मतलब है। उसे आपको सुख से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो आत्मा है उन्हें आपसे कोई लेना देना नहीं है। ना आप उसके रिश्तेदार लगते हैं, ना वो आपके पितृ हैं, ना आपके कुल देवी देवता हैं। इसलिए आप भगवान को भोग लगाते हैं। भगवान के प्रति बहुत अभिरुचि आपके रहता है। भगवान के पैर पे आप माथा पटकते हैं, लेकिन मेरे मित्रों वह तो बंधे हुए हैं, वह आपका कोई कार्य नहीं कर सकता, वह आपकी कोई मदद नहीं कर सकता है। लेकिन वही भोग जो आप माता की को अर्पित करते हैं, जो अपने देवी देवता को अर्पित करते हैं, वह भोग माता को नहीं प्राप्त होती है, वह शैतान को प्राप्त हो जाता है। कोई ऐसे शक्ति को प्राप्त हो जाता है जो बुरे शक्ति होता है, जो प्रेत होता है, उन्हें यह शक्ति प्राप्त हो जाती है और वह इस भोग को लेकर चले जाते हैं और आपको उसके बदले में और भी कष्ट और भी दुख देकर चले जाते हैं। आपके घर में ढेर सारे विघ्न और बाधाएं छोड़कर जाते हैं। आपके घर में लड़ाइयाँ झगड़े करा देते हैं, परिवार में कलह और कलेश करा देते हैं। यहाँ तक कलह और कलेश ऐसा करा देते हैं कि घर परिवार में मारा मारी काटा काटी तक हो जाता है। जीवन में ऐसी ऐसी समस्याएं आने लगती हैं कि आप सोचते हैं कि आखिरकार मैंने कल ही अपनी देवी माँ को पूजा किया था, लेकिन मुझे तो कोई फल की प्राप्ति नहीं हो रही है, किसी भी प्रकार का आपको लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। बहुत मशक्क़त के बाद आपको थोड़ी सी अगर खुशियाँ प्राप्त होती है तो वह आत्मा को, वह प्रेत को जलन होने लगता है और फिर वह उस चीज़ को बिगाड़ देता है, बर्बाद कर देता है। लोगों के मस्तिष्क, उसके जो मति खती होता है वह पूरी तरह से चेंज कर देता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपने किसी को बोला कि भैया हमें 10 रुपये देना कल। उसने बोला ठीक है भाई, आप कल आके 10 रुपये ले जाना। लेकिन जैसे ही आप सुबह जाते हैं उनके पास पैसे लेने के लिए, बोलता नहीं खर्च हो गया, मैं आपको नहीं दे सकता हूँ। तो यह उस शैतान का काम रहता है, वह बिगाड़ देता है। आप अपने व्यापार के लिए बहुत उत्सुकता रहते हैं, बहुत सारे पैसे खर्च करके अपने बिजनेस को तैयार करते हैं, बहुत बड़े विस्तार करते हैं, तो किसी न किसी कारणवश अचानक सा फैक्ट्री में आग लग जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है, फिर आपको जेल फाटक हो जाता है, फिर आपकी फैक्ट्री बंद हो जाती है। तो ये उस शैतान का काम है और यह शैतान आपके पीछे बहुत समय से पड़ा हुआ है और प्रतिदिन आपको सभी से अलग करता जा रहा है। रुपया, पैसा, धन, दौलत सभी चीज़ से आपको दूरी बना रहा है। यह समय अगर देखा जाए तो आपके जीवन काल में एक एक रुपया पैसा के लिए आप तरस रहे हो, आप घर से बेघर होते जा रहे हो। आपके जीवन में कभी आपने नहीं सोचा था कि आखिरकार आपके जीवन में इतनी बड़ी समस्याएं कभी उत्पन्न होगी, ऐसा स्थिति आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मेरे मित्रों, आपके जीवन की जो हालात है यह धीरे धीरे बुरी होती जा रही है, तो इसका मुख्य हाथ यही आत्मा का है जिसने आपको हमेशा बरगलाते रहते हैं। यह आत्मा आपके पीछे इतने बुरे तरीके से पड़ा है कि आप कोई कार्य के लिए घर से निकलते हैं, आप जैसे ही अपने मंजिल के करीब पहुंचने को रहते हैं उससे पहले ही आपके रास्ते को भटका देता है। फिर उस काम से भी आप वंचित रह जाते हैं और उस काम का भी आपको लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है और वहाँ से भी आपको 10 बातें सुननी पड़ती है और आपकी नौकरी चली जाती है। घर में छोटे से बड़े तक को धीरे धीरे बीमार कर देता है। जैसे ही आप उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, डॉक्टर के मन में ऐसे नेगेटिविटी डाल देता है कि कोई बीमारी ही पता नहीं चलती है, कोई बीमारी ही नहीं निकलती है और फिर आप परेशान हो जाते हो कि आखिरकार इतनी बड़ी बीमारी है। और जब आप एक्सरे कराते हो या डॉक्टर को दिखाते हो, जो रिपोर्ट आता है वह नॉर्मल आता है, किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं रहती है। तो यह उस शैतान का काम है और यह शैतान बहुत दिनों से आपके पीछे पड़ा हुआ है। और फिर जैसे ही आप हॉस्पिटल से घर लाते हैं, अस्पताल से घर लाते हैं बच्चे बच्चियों को या खुद को, फिर वही दर्द शुरू हो जाता है, वही परेशानी प्रारंभ हो जाता है।
ऐसे हालात बनती जा रही है आपके जीवन काल में और प्रतिदिन एक नई नई दुश्मन आपके तैयार हो जाते हैं। आज तक जो आपके साथ बैठकर खा रहे हैं, अच्छी बातें कर रही है, वही व्यक्ति कल आपके अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं और आपसे दुश्मनी का मोल ले लेते हैं और आप और उस व्यक्ति दोनों के बीच में बड़ी दुश्मनी हो जाती है। ये ना उसका दोष है ना आपकी दोष है, ये उस शैतान जो है उसके क्या धराया है और वह बहुत दिनों से आपके पीछा भी कर रहा है। लगभग 3 बार आपके ऊपर अटैक भी किया उसने, लेकिन आप मरते मरते बच गए और 2 बार तो आप मौत के मुंह से ही निकले हुए हैं। बड़ी दुर्घटना से भी आप बचे हुए हैं। कभी कभी आपके जीवन में ऐसी हालात बना देती है कि आप अचानक सा पूरे गर्म हो जाते हो, लोगों के प्रति गुस्सा हो जाते हो, लगता है कि आप इसको मार ही दोगे, लेकिन फिर जैसे ही आपके अंदर पॉजिटिव आता है, गुस्सा ठंडा होता है, फिर आप बहुत पछताते हैं कि आखिरकार मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। तो ये इस शैतान का काम है और ऐसी ऐसी स्थितियाँ आपके जीवन काल में बना रही है। शाम में आप लोग अच्छे से खा पी कर सोते हैं, सुबह पता चलता है कि आपके परिवार में कलह और कलेश हो गया, मारामारी हो गया, बच्चे आपसे अलग होकर बिछड़ के घर छोड़कर चले गए, पत्नी घर छोड़कर चली गई, आप घर छोड़कर चले गए, माता पिता दरबदर ठोकर खा रहे हैं। ऐसी हालात आपके कुंडली में बना हुआ है और यह लगातार 7 सालों से चल रही है। बेवजह का आप उलझ जाते हो लोगों से, बेवजह से अभी आप इस रास्ते से जा रहे हो, अचानक सा आप बीचों बीच गाड़ी लगाकर किसी से झगड़ जाते हो, छोटी मोटी बातों को लेकर उलझन में फंस जाते हो और अपनी झूठी मूठी बातों को लेकर आप बुरे फंस जाते हो और उसका नतीजा आपको भुगतना पड़ता है। आप नहीं करते हो, आपके अंदर जो शैतान है, जो गंदी आत्माएं हैं, जो मन में आपके गंदे गंदे विचार डालते हैं, ये उस शैतान का काम है। उसने तो पहले आपके कुलदेवी देवता को बांधा, आपके पितरों को बांधा, आपके घर गृहस्थ को बांध दिया और उसके बाद यह शैतान आपके ऊपर लगातार वार कर रहा है, लगातार परेशान कर रही है। आपके बच्चे को, आपको, आपके रिश्तेदार तक को इसने नहीं छोड़ा है और बहुत अधिक परेशान कर रखा है। तो मित्रों, इसने आपको बहुत ही खतरनाक तरीके से परेशान किया है और कर ही रहा है। तो मित्रों, सबसे पहले आपको अपने कुलदेवी देवता के स्थान पे जाकर एक साबुत नींबू ले लेना है और उसको अपने ऊपर से 21 बार घुमाना है और उसे 2 भागों में काट देना है। एक भाग को दूसरे भाग की दिशा में फेंकना है, जैसे कि आप नींबू को पकड़ के ऐसे बीचों बीच काटे, तो जैसे दाहिने हाथ का है तो उसको बाएं हाथ की ओर फेंक देना है और बाएं हाथ की जो नींबू होगा वो दाहिने हाथ की ओर फेंक देना है। यानी आपको राइट हैंड वाला लेफ्ट में फेंक देना है और लेफ्ट हैंड वाला को राइट हैंड में फेंक देना है। और यह करने के बाद कुल देवी या देवता से आपको क्षमा मांग लेना है और क्षमा मांगकर वहाँ से चले आना है। फिर स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप अपने कुल देवी देवता का नाम, अपना नाम, गोत्र और स्थान हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, मेरे द्वारा उसे खोल दी जाएगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे मित्रों, यह आपके जीवन को नर्क बनाता चला जा रहा है। क्योंकि ये जो शक्तियां हैं, घर को पूरी तरह से विहीन कर दिया है और इष्ट की आराधना आप करते हैं तो वह उन तक नहीं पहुंचती है। बाहरी बाधाएं, अभिचार, नकारात्मक ऊर्जा बाधा घर में प्रवेश करती रहती है और आपके जीवन की हालातें गंभीर होती जाती है धीरे धीरे। यह समय आपके दुश्मन भी बहुत सारे तैयार हो गए हैं, बहुत सारे दुश्मन आपके ऊपर खड़े हैं। आपके घर परिवार की जो सुरक्षा है, यह सुरक्षा चक्र हट गया है
जिसके कारण परिवार में दुर्घटनाएं, नकारात्मक ऊर्जा, वायव्य बाधाएं का प्रवेश हो गई है। आपकी उन्नति पूरी तरह से रुकी हुई है और एक एक रुपया पैसा के लिए आप मोहताज होते जा रहे हैं। आपके परिवारों के बीच जो संस्कारें थी वह संस्कारें खत्म होती जा रही है, क्षय हो गया, नैतिक पतन हो गया, कलह और कलेश प्रारंभ हो गया, घर में अशांति हो गई। ग्रह नक्षत्र का मेल अच्छा होते हुए भी परिवार का कल्याण नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मेरे मित्र ग्रह और नक्षत्र की कुंडली में बहुत अच्छा है। ग्रह नक्षत्र के अच्छा होते हुए भी आपके परिवार का कल्याण नहीं हो पा रहा है। यदि मान सम्मान नहीं मिलता है या पूजा नहीं की जाती है तो यह अपनी सारी शक्तियों से घर को विहीन कर देती है। और ऐसे में अगर आप अपने इष्ट देवी देवता की पूजा भी करते हैं तो वहाँ तक उसकी फल की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो मित्रों, जब भी आप कोई शुभ कार्य करते हैं, शादी विवाह करते हैं या अन्य कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो वह कार्य आपका मंगल नहीं हो पाता है। वह कार्य आपका मंगल नहीं हो पाता है और आपका कार्य आधा अधूरा रह जाता है, जिसके कारण से आपको फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो मित्रों, कुल देवी देवता की जैसे ही मेरे द्वारा यहाँ से खोल दिया जाएगा, आप अपने कुल देवी या देवता की पूजा या उपासना करें। अगर आप पूजा रख कर कुल देवी की उपासना नहीं करते हैं तो जन्म कुंडली में दोष उत्पन्न हो जाएगा फिर से, और अच्छे ग्रह भी प्रतिकूल परिणाम नहीं देंगे। इसलिए ग्रह नक्षत्र की अनुकूलता के लिए आप कुल देवी या देवता की पूजा अवश्य करें। इनके आशीर्वाद के बिना परमात्मा भी प्रसन्न नहीं होते हैं। प्रत्येक कार्य एवं पूजा उपासना से पहले गुरु, माता पिता व अपने कुल देव या देवी की पूजा उपासना करती है और उनका आशीर्वाद लिए बिना आपका कोई भी कार्य सफल नहीं होगा और आपके आशीर्वाद से आत्मा परमात्मा कोई भी खुश नहीं रहेंगे। तो मित्रों, यह कार्य आप अवश्य करें, क्योंकि आपका दुश्मन बहुत ही अधिक है और दुश्मन भी लगातार आपका पीछा कर रही है। दुश्मन भी तंत्र मंत्र क्रियाएं आपके ऊपर लगातार कर रही है। ग्रह भी धीरे धीरे आपकी बिगड़ती जा रही है, ग्रह भी आपकी अनुकूलता से हटती जा रही है और परेशानियों में आपको डालता जा रहा है। तो आप थोड़ी सी सावधानी बरतें और अपने कुल देवी देवता की पूजा करें, नहीं तो स्थितियाँ आपकी धीरे धीरे बर्बाद होती जा रही है और हो जाएगी। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर हमसे कोई गलती हुआ होगा तो आप लोग क्षमा करना। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।